हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडे सेशन। यार, आज के सेशन में ना हम एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शंस बेसिकली आरएमओ में। एंड इनफैक्ट लेटली काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ज्योमेट्री से पे बेस्ड। तो आज के सेशन में भी हम पहले एक क्वेश्चन को उठाएंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आरएमओ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कैसे कैसे जो भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन पूछी गई है वो कर सकते हैं। एंड फाइनली फिर कुछ एक दो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज हो जाती है कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में, उसको हम देखेंगे, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज कि नॉट बिकॉज सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे आरएमओ लिख रहे हैं, इवन इफ जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैथ्स ओलंपियड को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो ये आरएमओ 2017 का प्रॉब्लम वन है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे थे, लेट AOB बी अ गिवन एंगल लेस देन 180 डिग्री एंड लेट P बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगुलर रीजन डिटरमिन्ड बाय एंगल AOB. We need to prove that how should we construct using only ruler and compass a line segment CD passing through P such that C lies on ray OA and D lies on the ray OB, and this ratio CP is to PD 1 is to 2, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, पहले तो हमें एक एंगल दिया हुआ है AOB लेस देन 180 डिग्री। तो एंगल बनाते हैं पहले AOB, है ना। लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट B। AOB एक एंगल है 180 डिग्री एंड लेट फर्दर P इज एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगुलर रीजन डिटरमिन्ड बाय AOB, ठीक है। तो इस एंगल इस रीजन में, है ना, यहाँ पर जो भी ये रीजन है, इसमें एक पॉइंट हमने बनाया P, ठीक है। लेट से दिस इज पॉइंट P, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आप लोगों को इजीली चीजें समझ में आ पाए। तो लेट्स अज्यूम दिस इज आवर पॉइंट P। अब we need to show, in fact with proof, we need to tell that how can we construct a line passing from this P, जो again we can construct only with the help of compass and ruler, such that CD जो ये लाइन बनेगा C पॉइंट OA पर लाई कर और D पॉइंट OB पर, CP इज टू CDP 1 इज टू 2 होना चाहिए। तो मतलब हमें कुछ एक ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे मुझे नहीं पता। C पॉइंट इधर, D पॉइंट इधर, सच दैट दिस CP अपॉन DP, दिस रेशियो शुड बी 1/2, ठीक है। ये रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वेयर P कैन बी एनी पॉइंट इनसाइड दिस एंगुलर रीजन, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्या ऐसा यूनिक लाइन होगा। बिल्कुल। आप सोच के देखो, अगर हम इस लाइन से थोड़ा सा नीचे, सी से थोड़ा सा पहले पॉइंट एक खींचते, कुछ ऐसी लाइन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये लेंथ जो है, लेट्स से दिस इज आवर सी डैश, दिस इज आवर डी डैश। तो सी डैश पी पिछले वाले सी पी से कम हो गया एंड डी डैश पी ज्यादा हो गया। तो मतलब ये रेशो बेसिकली फिर 1/2 से और भी कम हो जाएगी। तो सिमिलरली कोई भी लाइन ऊपर की तरफ तो नहीं बन पाएगी। अब अगर मैं बात करता हूँ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी लाइन ऐसे इसलिए नहीं बन पाएगी बिकॉज देखो ना, यहाँ पर ये बढ़ गया बट सी डबल डैश पी आपका बढ़ गया बट डी डबल डैश पी कम हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसी भी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली लाइन तो एक यूनिक बनेगी, है ना, पी पॉइंट से पास करने वाली, सच दैट सीपी इज टू पीडी ये 1:2 हो। बट वो लाइन हम निकालेंगे कैसे, हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड दैट लाइन। देखो, अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़े बहुत हम अगर हाथ पैर मारे और इसको, दो मेथड बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए कैसे कर सकते थे, ठीक है। इनफैक्ट मल्टीपल वेज अवेलेबल है, आप कोई भी एक चीज सोच सकते थे। अब ये हमारे पास फिगर है, सिर्फ इतना गिवन है हमें, है ना। पी पॉइंट से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं पी से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मुझे आता है। पी पॉइंट से मैं किसी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी मुझे आता है। कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। पी पॉइंट से हम किसी और पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो एंगल ए ओ बी अगर ये है, तो मैं ए ओ पॉइंट से भी ज्वाइन कर सकता था इसको, ठीक है। बट करना क्या होगा मुझे, मैं पी से ओ बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, देखो ना, हमें सिमिलर ट्रायंगल का फंडा पता है। मुझे क्या चाहिए था, अगर मैं किसी तरीके से, हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, लेट से पी क्यू आर कोई एक ट्रायंगल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता थी मुझे कि अगर ये 1:2 होता है, तो ये वाली रेशो भी 1:2, ये वाली रेशो भी 1:2 हो जाएगी, ठीक है। एंड सॉरी, अगर लेट से दिस पॉइंट इज एम एन,
और अगर पी एम इज टू एम क्यू ये 1:2 है, तो पी एन इज टू एन आर भी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार अगर मैं पी पॉइंट से ओबी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज एनी रैंडम पॉइंट, लेट्स से एम, और पहले तो पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे, समझते हैं उसको पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे। अब तो क्या देखो, अगर ये पी एम इज टू एम क्यू 1:2 है यहाँ पर, है ना, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एम एन इज अपॉन क्यू आर? ये 1:3 हो जाएगा, क्योंकि पी एम अपॉन पी क्यू ये तो पूरा 1:3 है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशोज सेम रहती है साइड्स की। ठीक है, तो अब अगर पी एम जितना मैंने ओ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब ओ पॉइंट से एक लेंथ बनाई, लेट से ओ क्यू, ये लेंथ आपकी एम पी की इक्वल है। और फिर क्यू पॉइंट से फर्दर एक और इतनी लेंथ बना दी मैंने, लेट से क्यू आर, जो अगेन क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर, और यूं कहें कि ओ क्यू इक्वल टू क्यू आर, ओ क्यू इक्वल टू क्यू आर। एंड फर्दर मैंने आर पॉइंट से एक और लेंथ बना दी ऐसी, लेट्स से दिस पॉइंट इज टी, सच दैट क्यू आर इक्वल टू आर टी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कहानियां हुई, क्या आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि भाई पहले तो ये पीएम हमारा पैरेलल था, ठीक है, पीएम वाज पैरेलल, ये तो समझ में आ रहा था पीएम ओबी के पैरेलल है। और फर्दर पीएम अपॉन ओटी, ये भी क्या होगा, ये भी 1:3 हो गया। अब अगर मैं टीपी को ज्वाइन करता हूं, लेट से ये ओ ए लाइन को एन पॉइंट पर कट रही है, तो कैन आई से दिस रेशो पी एन अपॉन पी टी, ये रेशो हमारी 1:2 हो जाएगी, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, बट ये तरीका एग्जीक्यूट कैसे करेंगे पता नहीं। इसमें देखो दो तीन चीजें, एक तो है कि भैया आपने पैरेलल कैसे ड्रॉ किया, एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं वो नहीं पता, वो कंस्ट्रक्शन मैं बताता हूँ अभी, कंपास और रूलर से बहुत ईजी है। दूसरा, आपने ये पीएम लेंथ का ट्रिपल कैसे कर दिया, मतलब ओ क्यू क्यू आर आर टी ए पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। लेट्स से हम, ये गिवन लाइन थी लेट्स से एल, और एक ये गिवन पॉइंट था पी। अब मुझे पी पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो एल लाइन के पैरेलल हो। तो पहले आप एल लाइन पर कोई भी रैंडम एक पॉइंट उठाओ, उसको पी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो लॉजिकली अगर मैं जितना ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल ड्रॉ कर दूं तो बात बन जाएगी। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू, तो क्यू पॉइंट पर मैंने कंपास का एक एंड रखा और फिर पेंसिल से एक सर्कुलर आर्क बनाई। ठीक है, ये बना सकते हैं। फिर उतने ही कंपास से पी पॉइंट पर रख के हमने एक सर्कुलर आर्क बनाई। ठीक है, अब लेट से दिस पॉइंट वाज टी, तो टी पर कंपास का पिन रख के मैंने इतनी लेंथ मेजर की, लेट से टी एम, और अगेन लेट से एन पॉइंट पे कंपास रख के फिर वो एक आर्क कट कर दी, जितना टी एम था लेट से एन आर, एन आर इज इक्वल टू टी एम। अब अगर मैं पी आर को ज्वाइन करता हूं, तो कहना ही से ये गिवन लाइन एल के पैरेलल बन जाएगा, वही मुझे बनाना था। तो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। समझ में आया? तो मेरे पिछले क्वेश्चन में ये जो पी पॉइंट से मुझे पीएम लाइन ड्रॉ करनी थी पैरेलल, वो समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं बात करूं, मुझे अब लेंथ को डबल भी तो करना था, ये चलो मैंने पैरेलल तो ड्रॉ कर लिया, अब कैसे मैं लेंथ को डबल या ट्रिपल कर सकता हूं? देखो फिर से पहले एम पॉइंट पे कंपास रखी, ठीक है, और ये एक सर्कुलर आर्क बनाई, मतलब एमपी रेडियस काउंट किया, एम पॉइंट पे कंपास रख के पिन रख के, ठीक है, एमपी हमने काउंट किया। ओ पॉइंट पर पिन रखा और उतनी एक सर्कुलर आर्क लगा दी। ठीक है, फिर लेट से दिस पॉइंट इज आर, आर पॉइंट पे पिन रखा कंपास का, है ना, देन एक सर्कुलर आर्क लगाई, लेट से दिस पॉइंट इज टी, फिर से यहां पर पिन रखकर एक और सर्कुलर आर्क लगा दी, तो लेट से दिस पॉइंट इज एस। दिस इज हाउ वी कैन इजीली डबल और ट्रिपल अ गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिससे बड़े कंफर्टेबली अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बेसिकली अपन इसमें जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफिल कर सकते थे, मतलब हम पी पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक ऐसी बना सकते थे जो 1:2 में कट कर रही हो। अब मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, देखो इतना तो हमें समझ में आया था कि भाई अभी अभी हम पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, अब लेट्स से दिस वाज पॉइंट पी एंड दिस वाज ओ, दिस वाज ए, दिस वाज बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज टी। अगर मैं ओ टी का आधा प्लॉट कर पाऊं,
मतलब ओए लाइन पर मैं अगर ओटी लाइन को एक्सटेंड कर पाऊं उसके आधे तक, मतलब लेट से मैं टीएम तक अगर एक्सटेंड कर पाऊं, इसको कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, वो हम अभी पढ़ेंगे। बट अगर मैं ओटी का आधा आगे एक्सटेंड कर पाऊं, तो कैन आई से कि दिस रेशो इज 2:1। बस फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। पीएम एमपी को ज्वाइन कर दो तो दिस रेशो विल बी 2:1, जो मुझे चाहिए था। तो अगर हम इसका आधा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, देन वी विल बी एबल टू पास द लाइन थ्रू पी, जो 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। तो दिस पॉइंट विल बेसिकली अवर सी, दिस पॉइंट विल बी अवर डी। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कैसे करोगे आप, है ना। ओटी का आधा कैसे हम टीएम से एक्सटेंड कर सकते हैं, देखो ये बड़ा सिंपल है। लेट से दिस वाज पॉइंट टी, दिस इज ओ। पहले तो ओ पे कंपास रखा, ठीक है, टी जितनी एक आर्क लगाई। अब जितनी ये आर्क लेंथ है, जितना ये रेडियस है, टी पे कंपास रख के उतना आर्क लेंथ हम दोबारा बना सकते हैं। तो मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने हाउ टू डबल अ लेंथ, है ना, डबल तो हम कर सकते हैं। तो लेट से दिस इज पॉइंट क्यू, तो ओ टी इज इक्वल टू टी क्यू। तो मतलब हमने इस साइड को, लाइन सेगमेंट को डबल तो कर दिया। ठीक है। अब एक्चुअली हमें क्या चाहिए, इसका मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने का बेसिकली सिंपल सा तरीका क्या है, टी पॉइंट पे कंपास रखो और इसके आधे से ज्यादा एक सर्कुलर आर्क लगाओ, या इवन टी क्यू लेंथ के एक सर्कुलर आर्क लगा दो, या इसके आधे से ज्यादा एक सर्कुलर आर्क लगा दी। ठीक है, कुछ इस टाइप की। उतने ही रेडियस पे क्यू पॉइंट पे कंपास रख के एक और सर्कुलर आर्क लगा दो। ऑब्वियसली ये दो सर्कल्स कट करेंगे इस टाइप से। जो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे, तो दिस लाइन विल बी नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टी क्यू। एंड हेंस, अब ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। दैट इफेक्टिवली मीन्स कि हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कुड हैव फाइंड द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मिल गया तो बस फिर वापस वही चीज, मिड पॉइंट मिल गया तो इस मिड पॉइंट को आप पी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड लाइन, यही हमारी वो रिक्वायर्ड लाइन होगी जो हमें चाहिए थी। ठीक है। तो यार मेरे ख्याल में से ये चीज समझ में आनी चाहिए। एंड इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एंड ट्रस्ट में अभी आरएमओ हाल फिलहाल में काफी सारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको और भी कंस्ट्रक्शंस समझ में आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई हमें एक गिवन लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट से पी पॉइंट से मुझे इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है, पी पॉइंट पे कंपास रखी, एक सर्कुलर आर्क बनाई जो इसको दो पॉइंट पर कट करेगी। अब इन दो का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इन दो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही तो पी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर क्या करोगे, ए पॉइंट पे क्या कहते हैं, ए पॉइंट पर आप कंपास रख के हाफ से ज्यादा का एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करोगे। ऐसे फिर बी पॉइंट से पे कंपास रख के हाफ से ज्यादा का एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करोगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो दिस शुड बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी कंस्ट्रक्शन है यार जो आपको आनी चाहिए। एंड आरएमओ कंस्ट्रक्शंस पूछ रहे हैं आजकल। एंड हम अपने कैंप में एक डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे कंस्ट्रक्शन पर भी। ठीक है। तो जिन बच्चों को आरएमओ का मतलब एग्जाम के बारे में नहीं पता, इस नवंबर 3 को, संडे को, इस आरएमओ एग्जाम 3 घंटे का पेपर होता है ना। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस, हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वी नीड टू राइट द प्रूफ। एंड कैंप की प्रिपरेशन, आरएमओ की प्रिपरेशन के लिए वी आर लॉन्चिंग, ऑलरेडी लॉन्च कर दिए, 23 सितंबर से कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। 7 डेज एंगेजमेंट रहेगी जिसमें 5 डेज क्लासेस हैं। ठीक है। एंड थर्सडे एंड सैटरडे देयर विल बी टेस्ट। तो इसके अलावा जो लास्ट ईयर के इनमो अवार्डीज थे वो भी सेशंस लेंगे, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। कैंप अटेंड करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अगर आप हमारे आईयूकेएम कैंप का पार्ट थे तो यू डू नॉट नीड टू फिल एनीथिंग एल्स। ठीक है। आपको कुछ भी और फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी आरएमओ कैंप में एनरोलमेंट हो जाएगी। ठीक है। एंड जो बच्चे जिन्होंने भी रिसेंटली फॉर्म भरा है उनको क्लासेस विजिबल भी हो गई होंगी। एंड यार अनफॉर्चुनेटली जिनका इस बार आरएमओ क्लियर नहीं हो पा रहा, जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर आईयूकेएम को बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहते हैं, इनफैक्ट जो नेक्स्ट ईयर आरएमओ और रिमो दोनों क्लियर करना चाहते हैं, तो एंड स्पेसिफिकली जो बच्चे अभी करंटली 8th 9th या 10th में है, 10th में वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम इस बार प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने पहले प्रिपेयर किए हुए, देन दिस बैच इज नॉट फॉर यू, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लेवल 7।
जो बच्चे भी करंटली 8 9th में हैं या और जो IUCAM में ज़्यादा स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दिस बैच इज फॉर यू, है ना। ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 52 live lectures will be there. The batch will be on Tuesday, Thursday, Saturday. So 3 days a week batch है. 7 to 8:30 are the timings, है ना. There will be a lot of tests. Daily assignment मिलेगी आपको, and हर assignment और हर test की there will be live discussion class. जो भी आपको डाउट होंगे वो हम सारे इसमें क्लियर करेंगे. And the batch will be taken by me. The price for the batch was 11,111, but yes, you can apply this coupon code CZPRO and you can get this batch at 10,000, right? So that is it यार from today's session. अगर आपको सेशन अच्छा लगता है then please do like and subscribe the channel, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।